Hello, good morning students. Welcome back beta. My dear students, we started the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. हमने चैप्टर स्टार्ट किया बेटा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. अब भी आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ. इट वुड बी क्लियर दैट व्हाट वी डिड अप टू नाउ. ठीक है कि हमने क्या किया है. वी स्टार्टेड दिस चैप्टर. Okay, and what we did in this one, in the first, this is the third lecture of this chapter beta. This is the third lecture of this chapter. In the first one we did introduction, and in the second one we started word to word explanation of the chapter with the discussion of questions. साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देती हूँ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. What we read out, बात करें उस बात की कि हमने क्या पढ़ा. दिस इज द स्टोरी रिलेटेड टू अर्मेनियन बॉयज आरम एंड मुराद. आरम डिस्क्राइब्ड एन इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड. आरम डिस्क्राइब करता है, नरेटर ही डिस्क्राइब्ड वन इंसिडेंट रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड. एंड व्हाट ही डिस्क्राइब्ड दैट वन डे व्हेन ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग समवन टैप्ड ऑन हिज विंडो. समवन मीन्स मुराद टैप्ड ऑन हिज विंडो, एंड एट दैट टाइम ही वोक अप एंड ही वाज सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग दैट हिज कजन मुराद वाज हैविंग अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स एंड was inviting him for a riding. वो उसे क्या कर रहा था, राइडिंग के लिए क्या कर रहा था, इनवाइट कर रहा था. आगे बात कीजिए. he invited him to ride and then later what happened he was surprised after seeing that from where he arranged that white horse, because they both of them belong to, he described, they belong to Garo Galenian family. यहाँ पे देखो आपको नेम दिख रहा होगा, Garo Galenian family, and that family is famous for trust and honesty. So there was the question mark, and now they are so poor. Now this family, this race is very poor. So Murad is not having sufficient money टू बाई दैट हॉर्स. उस घोड़े को पाने के लिए उसके पास पैसे तो होंगे नहीं क्योंकि पुअर है वो बहुत ज़्यादा. तो उसके बाद उसने कहाँ से अरेंज किया, इस बात के लिए उसके मन में क्वेश्चन मार्क आ गया. पैसे नहीं है. तो सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्टीलिंग. ठीक है. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था, स्टीलिंग के रिगार्डिंग. उसने उससे पूछा कि भाई फ्रॉम वेयर यू अरेंज दिस हॉर्स. उसने उससे पूछा तो उसने उसको आंसर दिया. 1 मिनट आगे निकल गई शायद मैं यहाँ पे. उसने उससे पूछा. देन मुराद सेड वेयर डिड यू स्टील दैट. आई सेड वेयर डिड यू स्टील दैट हॉर्स. देन मुराद सेड दैट लीप आउट ऑफ द विंडो. ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, अगर राइड करनी है तो जंप करके बाहर आ जाओ विंडो से. तो अब उसको क्लियर हो गया. ये हमारा लास्ट पॉइंट था बेटा. अब उसको क्लियर हो गया. ही डिडंट बाय दिस हॉर्स, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, बट that doesn't matter to him because he also wants to ride the horse. क्योंकि वो भी राइडिंग करना चाहता था, इसलिए उसे मैटर नहीं करता कि उसने कहाँ से अरेंज किया. Now later what happened. अब उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या हुआ. Well it seemed to me stealing a horse for ride. अब देखो जो थीम है ना, थीम का डिस्क्रिप्शन आ गया. मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर. द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज इट डजंट मैटर. मीन्स हम यू कैन से दैट इज न्यू जनरेशन. उसी से डजंट मैटर निकलेगा आपका. मेन तो यहीं से निकलेगा. न्यू जनरेशन कैन चेंज. देयर इज द पॉसिबिलिटी. न्यू जनरेशन विल चेंज द ओल्ड बिलीफ एंड वैल्यूज रिलेटेड टू ओल्ड जनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर ऑन विश, अकॉर्डिंग टू देयर ऑन डिज़ायर. अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी इच्छा से उनका मीनिंग क्या करेंगी, चेंज करेंगी. गैरो गैलेनियन फैमिली फेमस फॉर ऑनेस्टी. गैरो गैलेनियन फैमिली फेमस फॉर ऑनेस्टी. बट नाउ ही सेइंग. अब आरम की बात करें ना, आरम क्या कह रहा है. आरम कहता है इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी. मुझे ऐसा लगता था कि घोड़ा राइडिंग के लिए, वो भी राइडिंग के लिए घोड़ा चुराना, वो ऐसी स्टीलिंग नहीं है जैसे कि पैसे की स्टीलिंग है. एंड फॉर ऑल आई न्यू, और जैसा मैं जो जितना भी मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि हॉर्स की स्टीलिंग नहीं है. इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद, अगर आप क्रेजी हैं हॉर्सेस के लिए जिस तरह से मेरा कज़न मुराद है, आई वर, मैं भी था. ठीक है. देखो आई के साथ वोज नहीं आया, आई के साथ क्या आया, वर. इट वॉज नॉट स्टीलिंग, मतलब ये यहाँ पे उसके डिज़ायर को शो कर रहा है बेटा, विश को. ठीक है, कि मैं भी ऐसे ही क्रेजी था. सो इट इज़ नॉट स्टीलिंग, इट वॉज नॉट स्टीलिंग. उसने कर दी ना वैल्यू चेंज.
आरम ने अपने अकॉर्डिंग मोरल वैल्यू को, जो उनकी गैरगैलेनियन फैमिली की ओल्ड वैल्यू थी, दे आर फेमस फॉर ऑनेस्टी, अब उसको चेंज कर दिया. इफ़ यू आर स्टीलिंग एनीथिंग फॉर दैट यू आर क्रेजी देन दिस इज नॉट स्टीलिंग, दैट इज नॉट कॉल्ड स्टीलिंग, उसे स्टीलिंग नहीं बोला जाता. इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक स्टीलिंग नहीं है जब तक कि हम उसे सेलिंग के लिए ऑफर नहीं करते घोड़े को. कितना अच्छा पॉइंट कहा भाई. हम अगर उसे चोरी करके दूसरी जगह बेच के आ रहे हैं तो वो स्टीलिंग है. विच ऑफ कोर्स तब वो सच में होगी. आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मैं जानता था कि ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स. अब यहाँ पे स्टोरी पता है कैसे चलेगी. यहाँ पे स्टोरी चलेगी, आरम मुराद से बातें करेगा, उनकी एक अलग स्टोरी चलेगी, और एक आरम रीडर से बात करेगा. एक आरम मुराद से बात करेगा, एक आरम किससे, रीडर से. एक मुराद आरम से करेगा, एक आरम रीडर से करेगा. तो इस तरह से. तो अभी तक वो किससे बात कर रहा था, रीडर से बात कर रहा था. अब वो किससे बात कर रहा है, मुराद से. लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स. अभी मुझे जो है वो कपड़े डालने दो. मैंने कहा था ना, आई यहाँ पे कौन है, आई यहाँ पे है आरम. ठीक है. ही सेड दैट लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स. ऑल राइट ही सेड बट हरी. ठीक है, वो कह रहा है ठीक है डाल लो लेकिन जल्दी करो. आई लिफ्ट इनटू माय क्लॉथ्स. देखो ये वही नोट करने वाली बात है. मैंने अपने कपड़ों के अंदर जंप किया. लिफ्ट आप समझते हैं, लिफ्ट मीन्स जंप्ड. ठीक है, मैंने अपने कपड़ों के अंदर जंप किया मीन्स हरिडली पुट ऑन द क्लॉथ्स. मैंने जल्दी से क्या करे, कपड़े डाले. गॉट इट. चलिए आगे बात सुनिए. अब देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो ना, क्वेश्चन क्या निकलेगा. हाउ डिड आरम चेंज द ओल्ड बिलीफ. हाउ डिड आरम चेंज्ड द ओल्ड बिलीफ. कैसे आरम ने ओल्ड बिलीफ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. तो हाउ, ही सेड दैट इट्स नॉट स्टीलिंग. क्लियर. अच्छा, मैंने जल्दी से कपड़े डाले. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो. मैंने विंडो से यार्ड में जंप किया. एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स. और फिर मैं जंप करके किस पे चढ़ गया, घोड़े पे. बिहाइंड माई कज़न मुराद. किसके पीछे, मेरे कज़न मुराद के पीछे. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज. उस साल ना हम लिव्स एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. वॉलनट एवेन्यू इज द नेम ऑफ स्ट्रीट. और स्ट्रीट के नेम के साथ ऑन यूज होता है. ये ग्रामेटिकल पॉइंट है बेटा, नोट करना. इट्स नेम ऑफ स्ट्रीट. ठीक है. यूएसए वगैरह में स्ट्रीट के नेम से जाने जाते हैं प्लेसेस. स्ट्रीट के नेम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कॉलोनीज के नेम होते हैं ना, वहाँ स्ट्रीट नेम होते हैं, लेन के नेम होते हैं. तो उस टाइम पे हम बिल्कुल शहर के किनारे पे रह रहे थे, वॉलनट एवेन्यू में. बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री. हमारे घर के पीछे जो है वो कंट्री. कंट्री से मतलब वहाँ पे बेटा गांव से है. आर यू गेटिंग द पॉइंट. कंट्री से मतलब देश नहीं है. कंट्री से मतलब होता है विलेज एरिया. फॉरेन में कंट्री एरिया, रूरल एरिया को कंसीडर किया जाता है. ठीक है. तो हमारे घर के पीछे क्या था, भाई एक गाँव था, एक आप कह सकते हैं टाउन था. एंड वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरीगेशन डिचेस. और साथ में क्या थे वहाँ पे, वाइन यार्ड्स है. वाइन यार्ड्स है यू नो, हम कहें अंगूर की बेल का गार्डन. ठीक है. ऑर्चार्ड्स किसे बोलते हैं, ऑर्चार्ड्स आपका फ्रूट गार्डन. इरीगेशन डिचेस, डिचेस आपको पता ही है, डिचेस इरीगेशन, जो इरीगेशन के लिए यूज़ हो. तो वाइन यार्ड्स थे वहाँ पे, और ऑर्चार्ड थे, इरीगेशन डिचेस. कंट्री रोड्स. ठीक है, वहाँ पे उस कस्बे में जाने वाले रोड थे. नो इन लेस देन 3 मिनट्स. 3 मिनट से भी कम समय में वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. हम कहाँ पहुँच गए, ऑलिव एवेन्यू में पहुँच गए. एंड देन, ये देखो वॉलनट एवेन्यू था, वहाँ नहीं पहुँचे. कौन सा, ऑलिव एवेन्यू में. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. और फिर घोड़ा क्या करने लगा, ट्रॉटिंग. ट्रॉटिंग होता है ऐसे जंप कर कर करके चलना. ठीक है. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. हवा बड़ी प्यारी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था सांस लेते हुए उसमें. एंड द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई वॉज एंजॉय राइडिंग ऑन द हॉर्स. बड़ा मज़ेदार था हॉर्स के भागने की फीलिंग. माई कज़न मुराद वॉज नॉट कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली. Sorry, my cousin who was not was my cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा cousin मुराद
जिससे कि हमारी फैमिली का क्रेजिएस्ट मेंबर समझा जाता था. आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन, there is also tradition क्या है, कैसे से that is a particular situation in that family, one person would be crazy in every generation. हर एक जनरेशन में एक बंदे के अंदर क्रेजी स्ट्रीक मिलेगी. अब जो जनरेशन चल रही है ना, जो न्यू जनरेशन जिसमें आरम और मुराद हैं, उन इन दैट वन मुराद इज़ प्लेइंग दैट रोल. एंड इन बिफोर दैम इन द प्रीवियस ऑल जनरेशन बिफोर आरम एंड मुराद, अंकल खोसरो, नाउ ही इज़ अलाइव, अब भी वो अलाइव ही हैं, ठीक है. लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में अब देर इज़ नो compulsion that the person, compulsion means that not tradition that the person would crazy person would be of related to the same person, son of the same person, ठीक है, या फादर ऑफ ए सेम सन, कि उसी का बेटा ही क्रेजी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है. तो ऐसा नहीं था कि वो अंकल खुसरो मुराद जो है वो थे भाई फादर और सन थे, उनका रिलेशन नहीं, लेकिन कोई भी हो एक उसके अंदर फैमिली के अंदर क्रेजी बंदा निकलता ही था. तो कहता है कि मेरे कज़न मुराद ने, जिसे कि सब क्रेजी कंसीडर करते थे, अब वो उसने गाना शुरू कर दिया. आई मीन ही बिगेन टू ड्रॉयर, मीन्स ही वॉज नॉट हैविंग गुड वॉइस, अच्छी आवाज़ नहीं थी उसकी. सो ही वॉज सेइंग दैट ही वॉज रॉयरिंग, दहाड़ रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग मेलोडियस स्वीट वॉइस. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. वही बात जो मैंने आपको बता दी ना. अब वो क्या कहता है, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर सॉरी एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. हर एक फैमिली के अंदर एक कहीं ना कहीं क्रेजी स्ट्रीक होती है. स्ट्रीक का मतलब होता है बेटा रे, किरण, ठीक है, पार्ट आप कह सकते हैं, क्रेजी पार्ट होता है कहीं ना कहीं. एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब. और मेरे कज़न मुराद को एक नेचुरल डिसेंडेंट समझा जाता है. डिसेंडेंट सक्सेसर, ठीक है, वंशज जिसे बोलते हैं, क्या, सक्सेसर, उसे नेचुरल डिसेंडेंट कंसिडर किया जाता है ऑफ क्रेजी स्ट्रीक. किसका सक्सेसर, क्रेजी स्ट्रीक का, हमारी ट्राइब में, कि हाँ वो उसके अंदर क्रेजी है, वो क्रेजी है, ठीक है, क्रेजीनेस है. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो, अभी बताया हमसे, उससे पहले हमारा अंकल खोसरो था. एन अनार्मस मैन, अनार्मस लार्ज, बड़ा सा इंसान, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिसके बड़े बड़े ब्लैक हेयर हैं. एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जॉकिन वैली, और बड़ी बड़ी मूछें हैं. एंड वेयर डिड ही लिव इन, मतलब सैन जॉकिन वैली में किसी की इतनी बड़ी मूछें नहीं है जैसे उसकी हैं. इट्स द नेम ऑफ प्लेस है. अ मैन सो फ्यूरियस, फ्यूरियस हु बिकेम एंग्री, ठीक है, जो बहुत जल्दी जिसे गुस्सा आ जाए उसे बोलते हैं फ्यूरियस है. जो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, गुस्सा आता है जिसे बहुत जल्दी. सो इरिटेबल, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है. सो इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट, बिल्कुल पेशेंस नहीं है जिसके अंदर. एट दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रॉयरिंग, कि वो किसी को भी दहाड़ने से रोक सकता है, क्या कह के, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ये कोई हार्म नहीं है, तुम इसकी तरफ अटेंशन मत दो. आई गेव यू इन द इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल कि उसको कोई भी बात बोले वो यही बात बोलता है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. ये सब कुछ था, ठीक है. मतलब उसके बारे में कंटिन्यू कर रहा है अभी. अभी देखो मैंने कहा था एक बार वो रीडर से बात करने लग जाता है आरम, और एक बार वो मुराद से बात करता है. तो अभी वो किससे बात कर रहा है, मुराद, सॉरी रीडर से. एंड अबाउट हुम ही इज डिस्क्राइबिंग मुराद, एंड मुराद इज हैविंग द क्रेजी स्ट्रीक. सो ही स्टार्टेड टू डिफाइन दैट क्रेजी स्ट्रीक which his uncle Khosrow was also having. He always repeat the same line. It doesn't matter whatever the situation, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि सिचुएशन क्या है, एक ही लाइन वो बोलता रहता है. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. आगे सुनिए. 1 मिनट.
देखिए आगे वो कहता है दैट वॉज ऑल नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बात बोल रहा है। वंस इट वॉज हिज ऑन सन, एक इंसिडेंट बताता है, एक बार उसका खुद का ही बेटा अराग रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, दौड़ के और वहाँ पे बार्बर की दुकान तक आया। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज बॉर्न, जहाँ पे कि उसके फादर क्या कर रहे थे, मुस्टैच की ट्रिमिंग करा रहे थे, ठीक है, कटवा रहे थे, जो एक्स्ट्रा होते हैं ना उसकी कटाई छटाई करना, दैट इज़ तो उसने आके बताया देयर हाउस वॉज ऑन फायर। देखो ये ग्रामेटिकल पॉइंट नोट किया करो, ऑन फायर, हाउस वॉज ऑन फायर, घर में आग लगी, तो वहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं फायर के साथ, इन यूज़ नहीं करते, वो अंदर आग नहीं लगती, वो बाहर से दिखाई देती है, इसीलिए उसका रीज़न भी है, ठीक है। चलिए तो उसने क्या कहा, दिस मैन खुसरो सेटअप इन द चेयर, ये आदमी खुसरो चेयर पे बैठ जाता है, दहाड़ता है, जो चेयर पे बैठा था, सॉरी चेयर पे बैठा था और दहाड़ा उसने एकदम से, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, उसने कहा भी कोई बात नहीं है, कोई हार्म नहीं हो रहा, कोई अटेंशन मत दो इसकी तरफ। बार्बर ने कहा बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, बार्बर ने कहा कि भाई आपका बेटा कह रहा है कि घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड, और जोर से चिल्लाया, इनफ, इट्स नो हार्म आई से, मैंने बोल दिया ना इट्स नो हार्म। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंकल खुसरो किस तरह का इंसान था। गेटिंग, ये आपका अंकल खुसरो के रिगार्डिंग। अब कहता माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरे कज़न मुराद को भी एक नेचुरल डिसेंडेंट कंसिडर किया जाता है इसी आदमी का। ऑल दो मुराद फादर वो जुराब, हालांकि मुराद का फादर के नाम क्या है, जुराब है। वो वही कह रहा है कि इट्स डजेंट इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट द पर्सन, द पर्टिकुलर बॉय और द पर्सन इज हैविंग द रिलेशन ऑफ फादर और सन विद ईच अदर हु इज़ हैविंग द क्रेजी स्ट्रीक, कि उनका जो है वो फादर सन का रिलेशन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो कहती है हु वॉज, जोराब का बेटा था वो, और जोराब बड़े प्रैक्टिकल इंसान थे, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके अंदर, नथिंग एल्स, मतलब ऐसे क्रेजी नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, ये सब मेरे ट्राइब में था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, भाई उसका हार्ड मास का तो फादर हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका नेचर भी बिल्कुल उसी बंदे से मैच करता हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रीशियस एंड वेग्रेंट, बहुत सारी ऐसी स्पिरिट हैं मेरी उसके अंदर, ट्राइब के अंदर, जो कि क्या कहता है, वो कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रीशियस एंड वेग्रेंट। तो हमारे ट्राइब के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन था, हमारी ट्राइब में जो डिस्ट्रीब्यूशन था अलग अलग तरह की स्पिरिट का, हमारी ट्राइब के अंदर अलग अलग तरह के लोग थे, वो शुरू से ही कैप्रीशियस और वेग्रेंट थे। कैप्रीशियस का मतलब होता है बेटा द पर्सन हु इज़ डूइंग अकॉर्डिंग टू हिज थिंकिंग और अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर, जो अपनी मर्जी से काम करें, ठीक है, किसी दूसरे के दबाव में काम ना करें। कैप्रीशियस मतलब बंद के काम ना करें, वो फ्री होके काम करें कि किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मनमोजी बोलते हैं ना जिसे, मनमोजी, ठीक है, वो कैप्रीशियस है। अच्छा वेग्रेंट की बात करें, वेग्रेंट तो होता है वेगाबॉन्ड से रिलेटेड है, टू रोम हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमता रहे। तो यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, ट्राइब उसने बोला जो हमारी ट्राइब ऐसी है जो इधर से उधर घूमते ही रहते हैं, वेगाबॉन्ड के जैसे होते हैं, शुरू से ही कैप्रीशियस और वेगाबॉन्ड होते हैं, मनमोजी होते हैं और अपनी मर्जी से घूमते हैं। तो मतलब वो जो उनकी उसकी जो फैमिली की बात करें, ट्राइब की बात करें, जो मेन बात थी वो उसने यहाँ पे बता दी कि यहाँ पे मेरी फैमिली में ये है, बिकॉज ही स्टार्टेड टू डिस्क्राइब। देखो इसने डिस्क्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट किया था अगर मैं बताऊँ, मुराद स्टार्टेड टू सिंग एंड ही सेड दैट ही वॉज नॉट सिंगिंग, ही वॉज रॉयरिंग, ठीक है, ही वॉज कंसिडर क्रेजी जस्ट लाइक अंकल खुसरो, इंसिडेंट बता दिया, ठीक है। यहाँ तक आई होप दैट यू गॉट ऑल दीज थिंग्स, उम्मीद करती हूँ बेटा ये सारी बातें आपको यहाँ तक समझ आ गई होंगी, आगे कंटिन्यू यहीं से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, अंकल खुसरो हु वॉज अंकल खुसरो एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज, क्रेजी था, ठीक है, लाइन रिपीट कर देंगे, ये लाइन थी। एंड और क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, ठीक है, हु वॉज द फादर ऑफ मुराद एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है, वेरी नाइस पर्सन। एंड अगर बात करें, सॉरी अरक नहीं, जुराब था उसके फादर का नाम, अरक तो उसके बेटे का नाम था, जुराब, ठीक है। तो ये वहाँ पे उसके रिगार्डिंग था, बस और कुछ नहीं था, क्रेजी स्ट्रीक और ये चीज़। वेयर डिड दे लिव, वॉलनट एवेन्यू, ठीक है, कहाँ रहते थे वो,
वॉलनट एवेन्यू में। ओके, चलिए। और गए किस तरफ? ओलिव एवेन्यू की तरफ। भाई घोड़ा लेके कहाँ गए? ओलिव एवेन्यू की तरफ। तो छोटी छोटी बातें हैं, बस ऐसे ही, इतने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इधर से सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। I hope you got all these things. If anyone is having doubt, beta send message. Thank you so much for watching this one. Be happy, stay healthy.